चलिए अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें 3 मंत्री और एसीएस लेवल के अधिकारी दिल्ली गए मिशन प्राणवायु के साथ, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक सकारात्मक बातचीत के साथ अब जयपुर लौटने का उनका कार्यक्रम है, जिसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। मिशन प्राणवायु के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों से बात की गई और कहीं ना कहीं यही कोशिश और कवायद रही कि जिस तरीके से राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है, या फिर बात की जाए वो सभी दवाइयां जो कोरोना के उपचार में काम आनी है, उन सभी की किल्लत लगातार हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है। तो ऐसे में ये मिशन प्राणवायु के साथ 3 मंत्री रघु शर्मा, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला और एसीएस लेवल के अधिकारी सुधांशु पंत दिल्ली गए। केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की गई और एक सकारात्मक बातचीत भी हुई। उसके बाद अब जयपुर लौटने का कार्यक्रम है और जयपुर लौटने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक बातचीत होगी, ताकि जो भी बातचीत दिल्ली में हुई है उसको उन तक पहुंचाया जा सके और अब आगे किस तरीके से कार्य रखना है, किस तरीके से आगे कार्रवाई करनी है, ताकि जो सकारात्मक बातचीत हुई है उसका सकारात्मक परिणाम भी निकल सके और लगातार बढ़ते कोरोना पर रोक लगाई जा सके और जो आमजन है, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, उन तक उपचार पहुंचाया जा सके। क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की किल्लत सबसे बड़ी समस्या रही कोरोना के उपचार में, तो वहीं दवाइयां और रेमडेसिविर की कमी भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सरकार और प्रशासन के सामने रही कोरोना के उपचार के लिए। तो ऐसे में ये सकारात्मक बातचीत यहां पर हुई और इससे हो सकता है कोई बड़ा फैसला और बड़ा हल यहां से सामने आएगा। और उसी के साथ राज्य में लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो साथ ही कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक सही पहल यहां से होगी। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है और जयपुर लौटने का उनका पूरा कार्यक्रम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए, मिशन प्राणवायु के साथ 3 मंत्री और एसीएस लेवल के अधिकारी दिल्ली गए और अब उसके बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो अब आगे क्या कुछ रहेगा विकास? देखिए आयुषी, जिस तरह से राजस्थान के अंदर सबको पता है क्या हालात हो रहे हैं, किस तरह की चिंताजनक हालात है। अब तो स्थितियां ये हो गई कि जो निजी अस्पताल है उनके साथ जो सरकारी अस्पताल है वो भी हांफने लगे हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पे कल परसों जो है 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल समूह जो है दिल्ली भेजा गए थे। कल सुबह की फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचे थे और वहां पहुंचकर अपने राजस्थान का जो पूरा सिनेरियो है जो वहां रखा गया है, हम बात करें वहां पर, तो वहां पर अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, ओम बिरला। जी बिल्कुल विकास, तब तक हम हमारे दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि जिस तरीके से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर के लिए तीनों मंत्री रवाना हुए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है और साथ ही ये वो अहम चर्चा के पल है जब चर्चा की गई, और ये वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जब तीनों मंत्री रवाना होने के लिए तैयार हुए और अपनी अपनी गाड़ियों तक पहुंचे। तो आपको बता दें बाय रोड उनका जयपुर आने का ये पूरा कार्यक्रम। और विकास देखिए, तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को भी दिखाई, तो कुछ अहम बातें हम करें तो वो बात भी अपनी पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल मंत्री समूह के तीनों सदस्य सीनियर मंत्री हैं अपने कैबिनेट के अंदर, जिनमें शांति धारीवाल है, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है, बीडी कल्ला है, ये तीनों यहाँ से राजस्थान की जो पूरा संकटग्रस्त राजस्थान जो इस वक्त जूझ रहा है, प्राणवायु के लिए जूझ रहा है, दवाइयों के लिए जूझ रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जूझ रहा है, उन तमाम तरह की चीजों को लेकर के दिल्ली पहुंचे थे अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि यहाँ से लगातार राजनीति का दौर जारी था, वहां से भी कहा जा रहा है कि राजस्थान को इतना आवंटन किया जा रहा है और यहाँ से हम कह रहे हैं कि हमारे को आवंटन नहीं मिल रहा है। कई जगह पे राजस्थान की जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भी बाधित हो रही थी। ऐसे में पूरी स्थिति को अवगत कराने के लिए जो मंत्रिमंडल समूह के 3 सदस्य हैं वो दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचकर वहां पे उन्होंने पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, ओम बिरला समेत तमाम जो आला जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के साथ ही उनको बताया कि राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान में किस तरह से केस बढ़ रहे हैं, किस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या हालात हो गए हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो निजी अस्पतालों के साथ जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी संसाधनों की कमी होने लगी है। और दूसरी बात ये कि राज्य सरकार हर जगह गंभीर है,
हर स्तर पर अपने इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन अब जो जरूरत पड़ी है वो पड़ी है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, हमारी डिमांड के अनुसार अगर ऑक्सीजन मिल जाती है, तो राधा स्वामी सत्संग राजधानी जयपुर की बात करें तो 5000 बेड क्षमता का राधा स्वामी सत्संग है, वो पूरी तरह से तैयार है। उसको बस चालू करने की देर है। चालू इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। इसके अलावा जो HMS अस्पताल, जहां पर की 1500 बेड क्षमता का अस्पताल और 2300 बेड क्षमता उसमें की जा सकती है अधिकतर, उन तमाम जो यूनिटों को जोड़ करके वहां पर भी मरीजों को रखा जा सकता है, लेकिन वहां पर पहले ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो, उसके बाद जाकर के ही ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ राजस्थान से तमाम तरह की जरूरतें हैं, जो चीजें हैं जिनकी जरूरतें हैं राज्य सरकार को, उनको लेकर के मंत्री जो है दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर वहां पे अपने हर सूत्र, जहाँ क्या कहते हैं राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जैसे बात करें तो ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की है, पीयूष गोयल से मुलाकात की है और अपने राजस्थान की पूरी बात है उन्होंने रखी है। बिल्कुल पूरी बात विकास यहाँ से रखने की कोशिश और कवायद यही की गई कि जो सही फैसला है वहां से हमें मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विकास जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। तो अब दिल्ली से जयपुर लौट रहे हैं तीनों मंत्री और सकारात्मक बातचीत दिल्ली में हुई। और इसी खबर पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी। तो अदिति देखिए, अब तीनों जो मंत्री हैं वो वापस जयपुर लौट रहे हैं। कल भी हमने बातचीत की कि कहीं ना कहीं यहां से एक बड़ा फैसला और बड़ा हल राजस्थान के लिए निकलेगा। तो अब ऐसे में जयपुर लौटने के बाद आगे क्या कुछ कार्यवाही रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल का जो दिन था, जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा हुआ। लगातार जितने भी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, इनसे मुलाकात हो गई और जो भी ऑक्सीजन, दवाइयां और टैंकर के सप्लाई को लेकर जो बातचीत थी और जो राजस्थान में जो हालात हैं उससे अवगत कराने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को गए थे। केंद्रीय जो है सरकार को, मंत्रियों को उन्होंने बताया और ये तमाम चीजें साझा करने के बाद केंद्रीय सरकार से उनको काफी इस तरह का रिस्पांस मिला कि जल्द ही जितनी भी हेल्प होगी, जिस तरह की भी हेल्प होगी, वो मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार के 3 मंत्री इस उम्मीद से वापस लौट रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति, उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति, उसके अलावा दवाई और जो टैंकर्स हैं उसके लिए तमाम तरीके के इंतजाम केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे। और अब कल देर रात को नितिन गडकरी के साथ 8:30 बजे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के बाद आज सुबह तीनों मंत्री और जो सुधांशु पंत हैं, ब्यूरोक्रेट, वो सभी लोग रवाना होंगे, बाय रोड रवाना हो रहे हैं। फिलहाल राजस्थान हाउस में है और उसके बाद आगे की कार्रवाई गतिविधियों पे काम किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे में कोई पेपर वर्क होता है, तमाम चीजें होती हैं। और इसके अलावा चिकित्सा मंत्री क्योंकि खुद दिल्ली हैं, तो ऐसे में पीछे जो भी फाइलें पेंडिंग होंगी, कितने बेड, तमाम चीजें, कल वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर और बेड बनाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे पिछली बार पड़ी तो बनाएंगे, लेकिन उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। तो तमाम इन चीजों पर काम किया जाएगा, क्योंकि अभी अगर जो एकमात्र उद्देश्य राजस्थान का है, राजस्थान की सरकार का है, वो है प्रदेश की जनता को बचाना और उनको ज्यादा से ज्यादा दवाई, ऑक्सीजन और सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। उसी के लिए काम किया जाएगा। लेकिन कल जिस उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के मंत्रियों से मिलने गए थे, वो उद्देश्य फिलहाल बातचीत का पूरा हुआ और अब इस आश्वासन से मन में उस उत्साह से वापस आ रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में वो तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल अदिति, और देखिए जिस तरीके से तीनों मंत्री और एसीएस लेवल के अधिकारी सुधांशु पंत जो है जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं बाय रोड, तो ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी जयपुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कल जिन दिन से ही मुलाकात करनी थी, बातचीत करनी थी, प्रेजेंटेशन दी है, उसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और जाहिर तौर पर देखिए, केंद्र सरकार का ये काम है, किसी भी राज्य को अगर किसी भी तरह की तकलीफ है, क्योंकि ऑक्सीजन केंद्र सरकार के अंडर में है, दवाइयों का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो केंद्र सरकार के अंडर में है। और ऐसे ही काम होता है, किसी एक राज्य को जरूरत होती है तो दूसरे राज्य से मदद मिलती है, जैसे हम किसी एक देश को जरूरत होती है तो दूसरे देश से जरूरत मिलती है। तो इसी तरीके से काम होता है। उसी से मिल बात तरीके से कल वो गए, ये विजिलेंस के अशोक गहलोत के अपने मंत्रियों को भेजा, उस गंभीरता के बारे में बिल्कुल सक्सेसफुल मिशन प्राणवायु के साथ वापस लौट रहे हैं तीनों मंत्री और ब्यूरोक्रेट सुधांशु पंत। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और